मोदी जी, आप और आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह दरअसल देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, यह लाख टके का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार नफरती बयान, मुसलमानों को भड़काने के बयान जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से यह बताया जा रहा है मुसलमानों को, जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, कि यह वतन उनका नहीं है, उनका हक उनका नहीं है, यह एक बहुत खतरनाक संकेत है। और यह जो आग लगेगी वह किसी के संभाले नहीं संभलेगी, यह समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। बनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। इस समय मैं मौजूद हूं केरल में एक ऐसी जगह जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। लेकिन कितने बड़े दुख की बात है कि जिस समय मैं केरल से आपसे बात कर रही हूं, उस समय एक दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो भड़काने वाले हैं, जो विभाजन करने वाले हैं, जो दरअसल इस्लामोफोबिक हैं। जी हां, मैं पूरी हिम्मत और साहस के साथ ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह के बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, जिस तरह से वे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम मुसलमानों की पिटाई करेंगे, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे और भी न जाने क्या क्या। डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दरअसल वह चाहते क्या हैं? क्योंकि देखिए, जमीन पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वह बहुत बड़े पैमाने पर चिंता पेश कर रही हैं। जिस तरह से बरेली में आई लव मोहम्मद को एक क्रिमिनल एक्ट बताते हुए मुसलमानों को पीटा गया, बड़े पैमाने पर उनकी गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद उसी जगह पर जिस तरह से आई लव योगी का पोस्टर लगाकर नारे लगाते हुए द ग्रेट हिंदुओं को इकट्ठा किया गया, उससे डाउन द लाइन मैसेज बिल्कुल क्लियर देना चाह रहे हैं योगी जी कि दरअसल वे किसके शासक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन ठीक इसी बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो कमेंट किया वह भी कम चिंताजनक नहीं है। अब देखिए, एशिया कप में भारत की जीत, और इसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पे, ऑपरेशन सिंदूर इन द गेम्स फील्ड। अब आप सोचिए, यह जो पूरा उनका बयान है, जो खुद वो एक्स प्लेटफॉर्म पर देते हैं, दरअसल वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? किस तरह से एक खेल को, क्रिकेट को, जिस पे भारत की जान बसती है, आपने हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इस तमाम विभाजनकारी नेटवर्क में बांट दिया है। और साथ ही साथ वह आप पूरे एजेंडे को शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय आपने संदेश दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहता, लेकिन क्रिकेट हो सकता है, क्योंकि जय शाह, उनके जो बेटे हैं अमित शाह के, वह क्रिकेट के सर्वे सर्वा हैं। और जब लोग आपसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, पहलगाम के लोग जिनके परिजन मारे गए, वह पूछते हैं कि ऐसे समय आप क्रिकेट कैसे कर सकते हैं, तब आप कहते हैं कि हम हैंडशेक नहीं करते। और एशिया कप में तो हैंडशेक वाला भी कहानी खत्म हो गया, लेकिन यहां पर आपने खेल के मैदान पर युद्ध का मैदान क्यों उतारा मोदी जी? क्योंकि दरअसल आप नीचे तक मैसेज दूसरा देना चाहते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से नफरत और नफरत
नफरत का बोलबाला है और सत्ता इसे इंप्लीमेंट कर रही है, गवर्नमेंट इसे इंप्लीमेंट कर रही है। इसका एक शर्मनाक, बेहद शर्मनाक उदाहरण हमें मध्य प्रदेश इंदौर में देखने को मिला। किस तरह से वहां पर एक पूरे के पूरे मार्केट में मुसलमानों को हटा दिया गया, मुसलमान दुकानदारों, मुसलमान कर्मचारियों को हटाकर आज की तारीख में यह गाना बज रहा है, जहां पर पोस्टर लगे हुए हैं कि यह जिहादी मुक्त है और महिलाएं बड़े आराम से घूम सकती हैं। क्या यह दावा योगी जी कर सकते हैं और मोदी जी कर सकते हैं कि वह किसी भी मुस्लिम देश के नेता से मुलाकात नहीं करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे? क्योंकि जब मौका मिलता है मोदी जी सऊदी जाते हैं, जब मौका मिलता है योगी आदित्यनाथ लुलु मॉल खुलवाते हैं। पैसा जब आता है तब मुसलमान जिहादी नहीं होता, लेकिन जब देश की पॉलिटिक्स आती है तब इस तरह का नफरती एजेंडा जो फैलाया जा रहा है वह दरअसल भारत को डिवाइड करने वाला है। यह नफरत एक जगह नहीं रुकेगी। ध्यान रखिएगा, जब आग लगती है तो एक ही घर नहीं जलता, पूरी बस्ती जलती है। राहत इंदौरी साहब सही फरमा गए हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।